प्रश्न है, यदि x बराबर दे रखा है √6 - 1 की पावर 1/3 तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, x बराबर दे रखा है हमें √6 - 1 की पावर 1/3। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करूं, इस 1/3 को हटाऊंगा तो इधर घात उल्टी हो जाएगी, 3/1 यानी कि x की पावर 3/1 यानी x क्यूब हो जाएगा √6 - 1 ऐसे। ठीक है, या फिर दोनों तरफ क्यूब होता है, क्यूब करेगा तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा और इधर क्यूब आ जाएगा, तो √6 - 1 एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। अब एक्स क्यूब की वैल्यू √6 - 1 आई है, तो 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? 1/√6 - 1 ऐसे। एक्स क्यूब बराबर ये है तो 1/x³ क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसको उल्टा कर दो, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो परिमेयकरण होता है, किसको बोलते हैं? इन दोनों के बीच में माइनस का निशान है तो इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा के ऊपर नीचे गुणा करवा दो, ऐसे √6 + 1 इस तरीके से परिमेयकरण करवा दो ताकि और सरल हो जाएगा। 1/x³ बराबर हो जाएगा √6 + 1। अब नीचे a - b और a + b का फॉर्मूला बनता है, देखो a - b a + b यानी a² - b²। √6 का स्क्वायर 6 और 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 1 गया 5, ये 1/x³ आ गया। अब हमारे पास एक तो x³ की वैल्यू ये आ गई और 1/x³ की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? ये x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3x - 1/x ये निकालना था। अब a - b³ का फॉर्मूला लगा दूं, a³ - b³ 1/x³ माइनस 3ab और लास्ट में क्या लिखते हैं हम? a - b x - 1/x और ये जो है पार्ट, ये पूरे का पूरा पीछे वाला ऐसा कैसा लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये x से x तो कट गया, अब प्लस का 3x - 1/x और माइनस का 3x - 1/x, प्लस का माइनस से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ बचा क्या हमारे पास? ये बचा x³ - 1/x³। x³ की वैल्यू है √6 - 1 और 1/x³ की वैल्यू हमने निकाली है, माइनस लिख देते हैं, क्या है? √6 + 1 अपॉन में नीचे क्या है? 5। इसको कोष्टक में इसलिए लिखा कि यहाँ माइनस का निशान है, x³ - 1/x³ है, x³ की वैल्यू हमारे पास ये थी, 1/x³ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ये माइनस ऐसा कैसा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 5 होता है। ठीक है, इसको और सरल कर देते हैं, 5 एलसीएम आता है, 1 × 5 5 ही है एलसीएम, 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार 5 को इस पूरे से गुणा करो, 5/6 - 5 ऐसे। अब यहाँ तो 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार, 1 का अंदर गुणा करेंगे तो √6 + 1 होगा और इस माइनस को अंदर भेज दो, -√6 और फिर -1, माइनस को अंदर भेज दिया, 5/6 में से 1/6 गया, यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो 1 है, 5/6 में से माइनस हो रहा है 1/6 तो कितना बचा? 4/6। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, -6/5 ये इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4/6 - 6/5 ऑप्शन बी सही है। ये CGL Tier 1 में आ रखा है 2023 में और ये CGL Tier 2 में आ रखा है 2023 में। ठीक है, व्यंजक 1 + x 1 + x² 1 + x4 1 + x⁸ 1 - x को सरल कीजिए। देखो मुझे यहाँ 1 + x और 1 - x, ठीक है, a + b और a - b मिला मुझे, यहाँ मिला a + b a - b। ये देखो a + b और a - b को मैं क्या लिखूंगा? a² - b² ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है और x² लिख दिया a + b और a - b के हिसाब से, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, इसको ऐसा कैसा, बाकी वाला ये तीनों ऐसे कैसे? देखो 1 + x² और फिर 1 + x⁴ और 1 + x⁸। अब ये देखो कि वापस a - b और a + b बन रहा है। ठीक है, तो a² - b² करेंगे, एक का स्क्वायर तो एक, -b², x² का स्क्वायर करेंगे तो x⁴ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये तो ऐसा कैसा 1 + x⁴ और 1 + x⁸। फिर वापस मुझे a - b और a + b मिला, यानी तो a² - b² लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखो x⁴ है, इसका अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो x⁴ गुना x⁴ करूंगा तो x⁴ क्या होगा? 8 होगा
है ना, गुणा में आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेगी, तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, देखो 1 माइनस एक्स की पावर 8 लिखा मैंने, और आगे है 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब वापस मुझे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट मिला, तो वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस एक्स की पावर 8 का स्क्वायर एक्स की पावर 8 गुणा एक्स की पावर 8 होगा, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 8 और 8 16 हो जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर 16। ये ऐसे इसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ध्यान रखना है। देखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स पे नजर गई कि ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि वापस ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स की पावर 4, फिर 1 माइनस एक्स की पावर 4 मिला, तो आगे 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी पढ़ा है, तो वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स की पावर 8, फिर आगे देखते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर 8 भी पढ़ा है, तो वापस ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स की पावर 16 हो गया। तो डायरेक्ट ऑप्शन सी पे क्लिक करने का ऐसे।